इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर इतने दुखी हो रहे हैं? बाहर से दिखाते नहीं हैं, लेकिन मुझसे और बच्चों से आप कितना प्यार करते हैं। कब की यादें हैं ये? डैडी, हम लोग खेले क्या? पापा को बहुत काम है अंजू, जाओ जाके मम्मी के साथ खेलो। वो सब छोटे बच्चे हैं डैडी, उनके साथ मैं कैसे खेलूंगी? वो छोटे बच्चे हैं और तुम बहुत बड़ी बच्ची हो, है ना? हाँ। ठीक है, बड़ी बच्ची अंजू, क्या अब जाकर तुम अपनी माँ के साथ खेल सकती हो? जाओ डैडी, आप मेरे साथ कभी नहीं खेलते। ठीक है, बोलो कौन सा खेल खेलना है? टूटू टाई। लिपस्टिक का खेल? हाँ। इसके साथ क्या खेल खेलें? डैड, बस आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अंजू। प्लीज डैडी। ओके। दैट्स गुड। वाव, सुपर लग रहे हो डैडी। सच सच बोलो। वो थोड़ा इधर उधर के, पर बहुत अंजू? सुंदर। अंजू, अरे अरे अंजू, चुप रहो, चुप रहो ना। क्या हुआ? मेरे आते ही आप दोनों वहाँ क्यों पलट गए? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही हम। अंजू, चलो नाश्ते का टाइम हो गया है। तुम जाओ, अंजू बस आ ही जाएगी। दोनों शक्ल दिखाए बिना क्या छुपा रहे हो? इस तरफ घूमो, घूमो, घूमो ना। इसलिए तुम्हारे लिए अमरेंद्र नहीं, मिलिट्री वाला अमरेंद्र ही सही है। So cute! अरे कितने प्यारे लग रहे हैं आप। सचमुच डैडी। सुनिए, बस एक सेल्फी ले लूं क्या प्लीज? प्लीज डैडी। क्यूट। स्माइल। मैं नीचे जाती हूँ।
तुझे ही बुला रहा हूँ। क्यों भाई, तुझे बुला रहा हूँ तो काम करने का नाटक कर रहा है? बुला रहा हूँ तो यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, इस चित्र विचित्र गुप्ता को बदतमीजी से बुलाता है। एक बार हमारे लोग आजा, तुझे मैं ऐसी सजा दूंगा कि बस। बोलो, एक बार कोई काम बोलूं तो करेगा क्या? बगल में बैठकर काम पर काम यही कहते रहना पड़ेगा क्या? जो कार्य बोला वही तो कर रहा हूँ। तेरी तो हर बात का उल्टा जवाब दे रहा है। मैंने दया दिखाई, इसीलिए गेट के अंदर आ पाया। अगर मैंने आंखें लाल कर ली तो फिर गेट के बाहर चला जाएगा। क्या करने को कहा था? पोंछने को कहा था ना। इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी अपना काम खुद कर लेना चाहिए। गीले घास को कोई पोंछता नहीं है, कोई तुम्हें भिगाएगा नहीं। तुम मुझ पर हाथ उठाया। क्यों, डाउट है क्या? शब्दों को अलग करके उसमें सुर क्यों लगा रहा है? अरे रे, तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है तुम्हें अभी ज्ञात नहीं है। तुम भी किसके हाथों मार खा रहे हो तुम्हें पता नहीं है। जिसका नाम सुनकर शत्रु थर 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 कांपते रहते हैं, जिसका नाम सुनकर सैनिकों के शरीर में डिसिप्लिन उछल उछल कर बाहर आता है, जिसका नाम सुनकर बस करो। मुझे एक संदेह है। क्या है वो? अब तक जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कौन है? बस करो। अपने बारे में बता रहा हूँ, तुम मुझसे ही पूछ रहा है कि वो कौन है? अपने बारे में बता रहा हूँ, ये पहले बताना था ना। बताऊंगा। अब से सब कुछ पहले ही बता दूंगा। कार पोंछने के लिए मैंने पहले बताया था ना, वो आपका कार्य है ना। क्या बे? अब क्यों मारे मुझे? मैं बात कर रहा हूँ ना। बस करो। समझ में आ गया ना? मैं जो भी काम कहूँ वो काम तू करेगा। इस जवाब के अलावा अगर और कुछ सुनाई दिया तो नेक्स्ट सेकंड मेरा हाथ तुम्हारे कान पर होगा। मैं बस अभी आता हूँ, वो कार चमकनी चाहिए। ये सब तुम एक चलचित्र की तरह देख रही थी? हाँ अबे, गाली दे रहा था मुझे? नहीं, आपको नहीं जी। तुम अपने दांत बाहर निकाल कर ऐसे ही हंसो मत। क्यों बे? मैं जब इतना सीरियसली बोल रहा हूँ तो तुम्हें कॉमेडी लग रही है क्या? आपको नहीं महाप्रभु। क्यों बे? यहाँ तेरे सिवाय और कोई नहीं है? तेरे अलावा तू किसी आत्मा से बात कर रहा है क्या? कहाँ है तुम्हारी आत्मा? कहाँ है तेरी आत्मा? कहाँ है? तू और तेरी बहकी बातें, पागल कहीं का। अब तुम हंसो मत और तुम भी यहाँ से जाओ, नहीं तो वो फिर से आएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा। हाँ, जल्दी काम कीजिए। एक तो वो लोग बहुत समय के बाद साथ में बाहर जा रहे हैं, मैं उनके सामने जाकर आती हूँ। सामने जाकर आती हूँ कह रही हो? तुम नहीं जा रही हो क्या? नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? पक्का जाऊंगी। बच्चों की आंखों में खुशी देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर कैसे जाओगी? पहले उनके सामने जाऊंगी, फिर सोचूंगी कि कैसे जाया जाए। वैसे आप नहीं जा रहे हैं क्या? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अच्छा, तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सुना है वो जगह बहुत अच्छी है। वैसे हम क्यों ना जाएं? अगर जाऊंगा तो ये बालिका का जब ध्यान नहीं होगा तब मैं अपनी अंगूठी चुरा पाऊंगा। हेलो, अच्छे से पहुंचिए, लीजिए। बालिका, आऊंगा। जैसे ही मेरी अंगूठी मुझे प्राप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा, ये निश्चित है। आकाश, वाटर बोतल रख लिया ना? अगर मुझसे मांगोगे तो मैं नहीं दूंगी। रख लिया है दीदी। आनंद, एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ टॉवल भी रख लिया है ना? हाँ, रख लिया है दीदी।
वाटर बॉटल, एक्स्ट्रा कपड़े, टॉवल, चॉकलेट और बिस्किट्स भूख लगने पे खाने के लिए। हाँ, मैंने भी रख लिया सब कुछ। अब नीचे चले? ठीक है दीदी। रुको 1 मिनट। क्या है? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तुम लोगों का क्या है? तुम लोगों ने आपस में ही पैक कर लिया, आपस में ही चेक कर लिया, आपस में ही जा रहे हो? मैं बोलने वाली यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोगों को याद है क्या? ओह अंजू, तुम भी यही हो क्या? मुझे लगा तुम अभी भी मिस मदर के रूम में हो। अच्छा, कॉमेडी कर रही हो? हाँ? हम नहीं, हमारे साथ तुम कॉमेडी कर रही हो। मैंने क्या कॉमेडी किया? हेलो, वहाँ देखो। वो मिस मदर मेरी शत्रु है। ओ मेरी प्यारी बहन, जरा उस तरफ तो देख। हमारे सामने मिस मदर को देखते ही गुस्सा करने लगती हो, और हम नहीं रहे तो उनके पास जाके पकड़ के सो जाती हो। मैं वहाँ कैसे चली गई मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं पता मतलब नींद में चलते हुए चली गई क्या? नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से तुम्हारे सामने मुझे फंसाने के लिए मेरे सोने के बाद मिस मदर खुद मुझे ले गई अपने पास। मुझे डाउट है। तुम्हें हमारे सामने? बुरा साबित करने के लिए। मिस मदर तुम्हें वहाँ लेकर गई। हम यकीन नहीं करेंगे। नहीं यकीन करोगे तो जाओ। दीदी, इसे बुरा लगा होगा क्या? होना चाहिए, तभी तो कहा। और भाई बहन के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। कितना कुछ बोलकर चली गई। सही कहा, इसे पिकनिक में रुलाना होगा। ठीक है दीदी, ठीक है, चलो देर हो रही है, चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। 1 मिनट। सॉरी सर जी, मैंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी बोल रही हूँ ना। क्या कहा? कि गलती तुम्हारी ही है, स्वीकार करती हो? यकीन करने में मुश्किल हो रही है तो यही सच होगा। तो फिर अभी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तब तो नहीं थी? तब आप कौन हैं? आपके पास कितनी पावर है ये पता नहीं था, इसलिए उस तरह बात की। लेकिन अब आप कौन हैं मुझे पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है, इसलिए ऐसी बॉडी लैंग्वेज है। इतने में ही इतना बदलाव? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। इंसान बदलता नहीं है क्या? वैसे बदलाव तो अच्छा होता है ना। ये सब बदलाव है या फिर नाटक है? हाँ? ये आपने क्या कह दिया? ये सब तो डर है, मेरी अच्छाई है, निष्ठा है सर जी। हाँ, अच्छा, तो फिर ऐसी सिचुएशन उस वक्त आई होती तो बताओ तुम क्या करती? आपकी थकनी तक चिल्लाती और कान के पर्दे फटने तक मैं डांटती। सुनो, हाँ? ऐसे माइंड वॉइस अगर तुम कम कर दोगी तो अच्छा होगा। ठीक है सर जी, लेकिन
माइंड में जो सोचते हैं वो बाहर बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। जोक है क्या? नहीं तो जो तनख्वाह देते हैं उन पर जोक मारेंगे तो जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी ना। अब क्या है, एक बार हेड्स टच हो जाए तो सिंग आते हैं, दूसरी बार टच होने चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहती हो क्या, ताकि सिर में सिंग उकर ना आ जाए? टाइम हो रहा है ना, जल्दी निकलना चाहिए, यही कहना चाह रही थी सर जी। इसे सर कहते हैं क्या? दीवार है, इससे एक बार टकराने पर ही पता नहीं मेरी कितनी नर्व्स डैमेज हो गई होंगी। दूसरी बार पूछ कर टकराऊं क्या? तुमने कुछ कहा क्या? हाँ? आप आगे चलेंगे तो आपके नक्शे कदमों पर चलूंगी, ये मैं खुद से बोल रही थी। ये क्या मेम साहब, जो सीन आपके साथ होना चाहिए था वो वहाँ हो गया। ये क्या मेम साहब, वो दोनों आमने सामने आए और अब मुझे मार रही हैं। ये सब तुम्हारी आंख फड़कने के कारण हुआ है। हाँ? अगर आज कुछ और हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जान से मार डालूंगी। ये बहुत बढ़िया है, जैसे हीरो और विलन ने मिलकर कॉमेडियन को मार दिया हो। मेरी आंख फड़क रही है तो मेरे साथ बुरा होगा, पर ये मैं कहाँ फंस गई। मेरी ये जो आंख फड़क रही है उसकी वजह से मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। राठौड़ सर, मैं बच्चों के साथ मेरी कार में आऊंगा, तो माँ और बाकी सबको लेकर इस कार में आ जाना। ओके सर। बच्चों चलो आ जाओ, डैडी की कार में बैठ जाओ, चलो। मैं बैठूंगा। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। रुको, फ्रंट सीट मेरी है। मैं कभी नहीं बैठा, आज मैं ही बैठूंगा। मैं भी 2-3 बार से ज्यादा नहीं बैठा हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ ना, इस बार मैं बैठूंगी। हमेशा तुम ही आगे क्यों बैठोगी? इस बार पीछे बैठो। हम तीनों में से आगे कौन बैठेगा ये हम डिसाइड कर लेंगे। चलो। अरे छी, फ्रंट सीट मेरी है। अंजू, ये बैठ चुकी है ना, ऐसे उठाते नहीं है, गलत बात है। लाइए मुझे दीजिए माँ जी। तो फिर मैं कहाँ पर बैठूंगी? तुम पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ अंजलि बेटी। नहीं, मुझे आगे ही बैठना है। अंजलि बेटी, अब इसमें इतना क्या सोचना, मनोहरी जी के गोद में बैठ जाओ। अरे मेरी साड़ी नहीं है राठौर, गोद में बैठेगी तो खराब हो जाएगी ना। ठीक है ठीक है। मैं पीछे की कार में आगे बैठकर अपनी गोदी में बिठा लूंगी अंजलि बेटी को। यहाँ सभी इस कार में मजे करते हुए आएंगे और मैं अकेले उस कार में बैठ के आऊँ, ये कभी नहीं हो सकता। मैं भी इसी कार में आऊंगी और वो भी फ्रंट सीट पे बैठकर। ठीक है, यही बात सही। मनोहरी मैम साहब, आप इस कार में बैठिए, उस कार में मिस मदन अंजलि बेटी को गोद में बिठा लेंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। बाप रे, बागी मनोहरी मेम साहब को उतार कर मिस मदर को बैठा रही है। आज कंफर्म मेरी मौत है। ऐसे कैसे मिस मदर छोटी को? बच्ची है, वो नहीं मानेगी। हम सब इस कार में आते हैं। हाँ। राठौर, कार और अंकल मेरी बात तो। बेटी तुम उसमें जाओ। हाँ।
ध्यान से। अब मैंने क्या किया मेम साहब? चुपचाप कार में जाके बैठ जाओ। जाओ। आओ अंजू। बैठ जाओ, ये तुम्हारी फेवरेट है ना। हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहे हो? सिचुएशन डिमांड कर रहा है इसलिए बैठ रही हूँ, नहीं तो मैं आओ। आ रही हूँ ना। हटो। अमर की बगल की जगह मेरी है, कार हो या लाइफ हो। जब तक ये है मैं अमर के करीब नहीं जा सकती। मिस मदर, तुम आकर आंखों के सामने लात मार के जा रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूंगी? कुछ भी करके मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज के रहूंगी। क्या है सर? सीट बेल्ट लगाने के लिए सेपरेटली बताना होगा क्या? सॉरी सर, सीट बेल्ट। कहाँ है ये? ए, इधर आना। अरे तुझे कह रहा हूँ, इधर आ। ये रथ चालक मुझे तू तड़ाक पे इन शब्दों का उपयोग करके मुझे बुला रहा है। हर चीज का हिसाब होगा। बोलिए। देखो, हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। हम नहीं है सोचकर आवारों की तरह घर के बाहर मत घूमना। ठीक है। ए, अगर मुझे पता चला कि तुम कहीं गए थे तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा? बाय। बाय। बाय।